बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे जी। क्लास 2 सोशल स्टडी हम आज शुरू करेंगे जी। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 6 का चैप्टर नंबर 1। नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़रिया इज़ फाउंड इन नेचर, वो कुदरत में फितरत में पाया जाता है। वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मीट आवर नीड्स, और हम कुदरती ज़राए इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड, कुदरती ज़राओं में शामिल है लैंड, ज़मीन। वी नीड लैंड टू ग्रो आवर फूड, हमें ज़मीन की ज़रूरत होती है अपनी खुराक को उगाने के लिए। वी आल्सो लिव ऑन लैंड, और हम ज़मीन पर रहते भी हैं। वाटर, वी नीड वाटर टू ड्रिंक, वॉश, बाथ एंड कुक, हमें पानी की ज़रूरत होती है पीने के लिए, धोने के लिए, नहाने के लिए और खाना वगैरह पकाने के लिए। फिर उसके बाद है प्लांट एंड एनिमल्स आल्सो नीड वाटर टू लिव, पौधों और जानवरों को भी जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। एयर, वी नीड एयर टू ब्रीथ, हमें हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। फिर नेक्स्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स टू नीड एयर टू ब्रीथ, पौधों और जानवरों को भी हवा और पौधों और जानवरों को भी सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है जी। एनिमल्स, वी नीड एनिमल्स फॉर मीट, मिल्क एंड एग्स, हमें जानवरों की ज़रूरत होती है गोश्त के लिए, दूध के लिए और अंडों के लिए। वी आल्सो यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, और हम आमदरफ्त के लिए भी जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स, वी नीड प्लांट्स टू गेट फ्रूट एंड फूड, हमें पौधों की ज़रूरत होती है फल हासिल करने के लिए और लकड़ी हासिल करने के लिए। फिर नेक्स्ट, प्लांट्स आल्सो गिव अस ऑक्सीजन, और प्लांट्स हमें, पौधे हमें ऑक्सीजन मुहैया भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विंड, वी नीड विंड यानी कि हवा। वी नीड विंड टू प्रोड्यूस विंड इलेक्ट्रिसिटी, हमें हवा की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा ऑयल, कोल एंड गैस। ऑयल, कोल एंड गैस यानी कि तेल, कोयला और गैस आर आल्सो नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे के सारे कुदरती ज़राए हैं। वी नीड देम टू रन द व्हीकल, और हमें इसकी ज़रूरत होती है गाड़ियाँ चलाने के लिए। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने के लिए। एंड टू गेट फायर, और आग जलाने के लिए। ऑयल, कोल एंड गैस गिव अस एनर्जी, तेल, कोयला और गैस हमें एनर्जी देते हैं, तवानाई देते हैं, विच इज़ यूज्ड इन मॉडर्न लाइफ, जो कि जदीद ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं जी। क्लास, तो अब हम आते हैं इसकी एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी, लुक एट द पिक्चर एंड राइट विच नेचुरल रिसोर्सेज इज़ बीइंग यूज्ड, यूज़ द वर्ड्स गिवन। आप लोगों को अल्फाज दिए गए हैं और आपने पिक्चर्स को देख के बताना है कि इनमें ये वर्ड्स कैसे इस्तेमाल होते हैं, यानी कि वाटर, ऑयल, विंड, एयर एंड एनिमल्स। तो ये वाटर यानी कि इस विंड, इससे जो है वो बिजली पैदा होती है। वाटर, ऑयल, इसके बाद है वाटर, और यहाँ पर हम लिखेंगे एयर, और ये है एनिमल जी। क्लास, अब नेक्स्ट, सेपरेट द फूड वी गेट प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन फूड्स को अलहदा कर दें वी गेट फ्राम, जो हम पौधों से और जानवरों से हासिल करते हैं। राइट द नंबर्स बिलो, यानी कि नंबर 1 मीट, 2 मिल्क, 3 ब्रेड, 4 राइस, 5 चिकन, 6 फ्रूट्स, 7 एग्स, 8 वेजिटेबल्स एंड 9 मिल्क। तो प्लांट्स से हम नंबर 6 पे हमारा है, हम हासिल करते हैं प्लांट से फ्रूट, नंबर 4 पे राइस, और नंबर 8 वेजिटेबल्स। फ्रॉम एनिमल्स, नंबर 1 मीट, नंबर 2 मिल्क, नंबर 5 चिकन, नंबर 7 एग्स, और नंबर 9 चीज़ जी। क्लास, चैप्टर नंबर 2, मैन मेड एनवायरनमेंट। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, मैन कैन नॉट मेक नेचुरल रिसोर्सेज, आदमी जो है वो कुदरती ज़राए नहीं बना सकते। हाउ एवर मैन आल्सो मेड हिज एनवायरनमेंट, दरअसल इंसान जो है वो अपने माहौल को बनाता है, विच इज़ कॉल्ड, जिसे कि हम कहते हैं मैन मेड एनवायरनमेंट, आदमी का बना हुआ माहौल। अब मैन मेड एनवायरनमेंट, एक आदमी का बनाया हुआ माहौल, इज़ क्रिएटेड बाय पीपल, वो लोगों के लिए बनाया गया है। व्हेन दे बिल्ड हाउसेज, जब वो तमीर करते हैं हाउसेज, घरों को, रोड्स, सड़कों को, बिल्डिंग्स, इमारतों को, एटसेट्रा। मैन मेड एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल थिंग्स मेड बाय मैन। अब आदमी के जो चीज़ें बनी हुई हैं आदमी के हाथों से, वो सारी की सारी इसमें शामिल हैं, जिनमें के रोड्स, एरोप्लेन्स, बिल्डिंग्स, फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स,
हॉस्पिटल्स और फिर यहाँ पर भी ग्राउंड। इन अ मैन मेड इन्वायरमेंट, आदमी के बनाए हुए माहौल में पीपल लिव, लोग जिंदा रहते हैं, वर्क काम करते हैं, एंड रिक्रिएट ऑन अ डे टू डे बेसिस, और फिर दिन ब दिन की बेस पर की बुनियाद पर जो है वो उसको दोबारा से बनाते भी हैं, यानी कि तोड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अ मैन मेड इन्वायरमेंट, फ़ायदे जो हैं आदमी के बनाई हुई चीज़ों के या माहौल के जो फ़ायदे हैं, देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ अ मैन मेड इन्वायरमेंट, आदमी के बनाए हुए माहौल के फ़ायदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ह्यूमन मेक द इन्वायरमेंट मोर ब्यूटीफुल, आदमी जो हैं वो अपने माहौल को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। ह्यूमन गिव डिफरेंट शेप्स, और फिर आदमी जो है, इंसान जो है वो इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स भी, शक्लें भी दे सकते हैं टू द इन्वायरमेंट, माहौल को। मैन मेड इन्वायरमेंट आल्सो प्रिजर्व द नेचुरल इन्वायरमेंट, और मैन मेड इन्वायरमेंट जो है आदमी का बना हुआ माहौल जो है वो कुदरती माहौल को भी महफूज रख सकता है। अब डिसएडवांटेज ऑफ अ मैन मेड इन्वायरमेंट, अब इसके नुकसानात क्या हैं जो आदमी के बनाए हुए माहौल के हैं। देयर आर मैनी डिसएडवांटेज ऑफ अ मैन मेड इन्वायरमेंट आल्सो, आदमी के बनाए हुए माहौल के बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं। ह्यूमन डिस्ट्रॉयज द नेचुरल इन्वायरमेंट, इंसान जो है वो कुदरती जितना भी इन्वायरमेंट है, माहौल है, उसको तबाह कर देते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज पोल्यूट द इन्वायरमेंट, और जितने भी मैन आदमी के बनाए हुए ज़राए हैं वो माहौल को आलूदा कर देते हैं। Man-made and natural resources, most of the man-made resources are made from natural sources, ज़्यादातर आदमी के बनाए हुए जितने भी ज़राए हैं वो कुदरती ज़रियों से बनाए गए हैं। A house made from wood, एक घर जो है वो लकड़ी से बना है तो ये नेचुरल सोर्सेज से। ब्रेड मेड फ्रॉम wheat, गंदम से ब्रेड बनाई गई है। पेपर मेड फ्रॉम ट्री, कागज़ जो है वो दरख्तों से बनाया गया। और इलेक्ट्रिसिटी मेड फ्रॉम वाटर, और बिजली जो है वो पानी से बनाई गई है। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड environment, man-made environment it includes only human-made things and objects, जो आदमी की बनाई हुई चीज़ें हैं उसमें सिर्फ इंसानों की बनी हुई चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। It means the surrounding made by man, और ये सिर्फ इंसान ही है जो इसका फैलाव करता है। It is non-living only, और ये चीज़ें non-living यानी कि ज़िंदा रहने वाली नहीं होती। Natural environment it includes all natural components of environment, और इसमें कुदरत की तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। It means द फिज़िकल सराउंडिंग ऑफ मैन, और ये जिस्मानी तौर पर जो है फैलाया गया है। इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, इसमें कुछ ज़िंदा रहने वाली भी हैं और कुछ जो हैं वो दूसरी भी हैं, बगैर ज़िंदा रहे भी हैं। अब हम इसकी एक्टिविटी की तरफ आते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ मैन मेड इन्वायरमेंट? अ इन्वायरमेंट that is created by people. Give 5 examples of man-made environment. Houses, roads, buildings, furnitures, vehicles, and list 2 advantages of man-made environment. Make more beautiful environment, preserve natural environment, preserve natural environment. अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एनवायरनमेंट, फ़र्क बयान करें। ए, इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। It means the physical surrounding of man. Physical surrounding of man. Man-made environment
It may be living, or non-living. It means the surrounding. Made of man. Filling the blanks. Man-made environment, also called built environment. In a man-made environment, people live and work. Man-made environment also preserve. Dash environment, natural environment means the physical surrounding of man. Separate the natural and man-made resources. Write names in column only. Natural, sand, J. Sand, water, gold, wood, coal, cotton, cement. Next, man-made environment, glass, rubber, chalk, plastic, steel, paper, leather. Okay. Choose the correct option. Road is an example of A, natural environment, B, man-made environment, C, both A and B. B, man-made environment. Coal, gas and oil are examples of natural environment, man-made environment, both A and B. A, natural environment. Air and water are examples of man-made environment, natural environment, both A and B. तो ये है natural environment. It is an example of man-made environment. Synthetic rubber, natural rubber, wool and leather. Wool and leather. It is an example of natural resources. A, plants, B, animals, C, both A and B. C, both A and B. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।